चलिए अपन बात कर रहे थे विद्युत विभव व प्रकाश विद्युत धारा में संबंध। मीन्स अगर अपन इस बैटरी का विभवांतर में वृद्धि करें तो वृद्धि करने से इस प्रकाश विद्युत धारा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, अपन चलते हैं। तो इस संबंध को समझने के लिए अपन यहाँ इस बैटरी के विभव में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अपन जैसे इस बैटरी के विभव में परिवर्तन करते हैं, इस बैटरी के धनात्मक विभव में अपन जैसे वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे इस एनोड पर धनायन की वृद्धि होगी। ठीक है, होता क्या है, वही जैसे परावैंगनी प्रकाश की किरणें इस जिंक की प्लेट पर आपतित होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, लेकिन विभव में वृद्धि के कारण ये इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में अधिक विद्युत बल से अपनी ओर आकर्षित होता है। तो जैसे ही अधिक बल से विद्युत ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा तो उससे क्या होगा, अपन को पता है कि जीरो विभव पर अपन ने थोड़ी देर पहले जीरो विभव पर ये देखा था कि जीरो विभव पर भी प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन अब अपन इसके विभव के धनात्मक मान में वृद्धि कर रहे हैं। तो धनात्मक मान में वृद्धि करने से इस एनोड पर धनायन की वृद्धि हुई। धनायन की वृद्धि होने से इस इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ गति करने में आसानी होगी, जिससे इस प्रकाश विद्युत धारा के मान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। ठीक है, तो जैसे ही इसके धनात्मक मान में वृद्धि हुई, धनात्मक मान में वृद्धि होने से प्रकाश विद्युत धारा के मान में थोड़ी वृद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे अपन इसके धनात्मक मान में और वृद्धि करते जाते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि इस प्रकाश विद्युत धारा के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि अपन ने ये ग्राफ बना रखा है। ठीक है, ये ग्राफ विद्युत विभव और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे अपन ने विद्युत विभव और वाई एक्सिस पे अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये इस बैटरी का विभव शून्य है। तो अपन को ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ बता रहा है कि जब विभव शून्य है उस समय भी प्रकाश विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो ये प्रकाश धारा शून्य विभवांतर पर भी प्रवाहित होती है। जैसे जैसे अपन विद्युत विभव के मान में वृद्धि करते जा रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा ये नजर आता है कि विभव के मान में परिवर्तन करने से, वृद्धि करने से प्रकाश धारा के मान में कुछ वृद्धि होती है। उसके बाद इस धारा का मान लगभग नियत हो जाता है। इस नियत धारा को अपन संतृप्त धारा कहते हैं। इस नियत धारा को संतृप्त धारा, ये प्रकाश विद्युत धारा है जिसका मान नियत हो जाता है। जैसे जैसे अपन बैटरी के धनात्मक विभव में वृद्धि करते हैं, धनात्मक विभव में वृद्धि करने से प्रकाश विद्युत धारा के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संतृप्त धारा। ये तो अपन ने की थी कि इस बैटरी के धनात्मक विभव में वृद्धि, उस धनात्मक विभव में वृद्धि की वजह से प्रकाश विद्युत धारा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। स्टार्टिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बहुत ही अल्प परिवर्तन होता है, उसके बाद धारा का मान नियत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये धनायन है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वो ही परिपथ पूर्ण करता है। इससे धारा के मान में कोई अधिक वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक है, और जैसे जैसे अपन विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा का मान लगभग नियत ही रहता है। अब अपन बात करते हैं इस बैटरी की। अगर अपन इस बैटरी को रिवर्स कर दें, इसका मीन्स ये है कि अगर अपन धनात्मक विभव की जगह अपन ऋणात्मक विभव में वृद्धि करें, ऋणात्मक विभव में परिवर्तन करें, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट में इस बैटरी को अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कनेक्ट करेंगे। रिवर्स कनेक्ट करने का मीन्स ये है कि इस बैटरी का जहाँ धनायन है उसकी जगह ऋणायन और ऋणायन की जगह धनायन। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो एनोड है वो एज ए कैथोड बिहेव करेगा। ठीक है, तो अपन ने इस बैटरी को क्या कर दिया, रिवर्स कनेक्ट कर दिया। अब रिवर्स कनेक्ट करने से क्या होगा कि ये जो एनोड है, इस एनोड पर धनायन के स्थान पर ऋणायन आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जैसे ही परावैंगनी प्रकाश की किरणें अपन इस कैथोड पर, इस जिंक की प्लेट पर आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है।
अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही उत्सर्जित होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और उस गतिज ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गति करता है। जैसे ये एनोड की तरफ गति करता है, लेकिन एनोड पर इस क्या होता है, ऋणात्मक आयन आता है। ऋणात्मक आयन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस ऋणात्मक विभव का क्या करता है, विरोध करता है, जिससे इसको एनोड तक पहुंचने में, इस प्लेट तक पहुंचने में क्या होती है, कठिनाई अनुभव होती है, जिसके कारण क्या होता है कि धारा का मान धीरे धीरे घटने लगता है। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बैटरी का जैसे ऋणात्मक विभव में वृद्धि करते हैं, तो ऋणात्मक विभव में वृद्धि करने से क्या हुआ, यहाँ पे ऋणायन बढ़े, और ये ऋणायन क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए इस ऋणात्मक विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण ये धारा के मान में धीरे धीरे क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। अपन ऋणात्मक विभव के मान में वृद्धि करते जाते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी आती है, ठीक है। ये ग्राफ अपन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपना शून्य, इस शून्य से जैसे जैसे अपन ऋणात्मक की ओर बढ़ते हैं ना, तो अपन ये देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा के मान में धीरे धीरे कमी आती है, ठीक है। अपन ने ऋणात्मक विभव का मान और बढ़ाया तो अपन ने देखा धारा का मान और घट रहा, ठीक है, धारा के मान में धीरे धीरे कमी आई। एक ऐसा ऋणात्मक विभव आता है जहां प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट तक पहुंचना बंद हो जाते हैं, मीन्स इस एनोड तक पहुंचना बंद हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड तक पहुंचना बंद हो जाएंगे तो ये अमीटर में प्रवाहित धारा शून्य हो जाएगी, मीन्स परिपथ में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। उस स्थिति में धारा जब शून्य होगी, उस स्थिति में जो विभव होता है उसको अपन बोलते हैं निरोधी विभव। यह है ऋणात्मक विभव का वह न्यूनतम मान होता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। मीन्स ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, निरोधी विभव, या फिर इसको अपन कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोबारा निरोधी विभव की। निरोधी विभव क्या है, अपन ने ऋणात्मक विभव में वृद्धि की, ऋणात्मक विभव में वृद्धि करते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा में कमी आती है, प्रकाश विद्युत धारा में कमी आती है। प्रकाश विद्युत धारा में कमी, अपन ने और मान बढ़ाया तो एक मान ऐसा आता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसी विभव को अपन क्या बोलते हैं, निरोधी विभव, ठीक है, जिसको अपन V0 से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो निरोधी विभव होता है वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसकी अगर अपन बात करें तो निरोधी विभव जो होता है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है अभी अपन देखेंगे। फिलहाल अपन ये देखते हैं कि निरोधी विभव जो है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। वो किस प्रकार से निर्भर करता है अभी थोड़ी देर में अपन देखेंगे। उससे पहले अपन ये देखते हैं कि ये निरोधी विभव से धारा का मान शून्य कैसे हुआ। तो अपन यहाँ दोबारा देखते हैं कि यहाँ पर जब प्रकाश आपतित होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये एनोड की तरफ गति करते हैं, लेकिन इस पर ऋणात्मक विभव इतना होता है कि जो इन इलेक्ट्रॉनों के पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो सारी की सारी गतिज ऊर्जा इस ऋणात्मक विभव के कारण जो ऊर्जा होती है उसके इक्वल हो जाती है। तो जब इसकी गतिज ऊर्जा और इस ऋणात्मक विभव के कारण जो ऊर्जा होती है वो दो दोनों इक्वल हो जाती है, तो उस स्थिति में धारा का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। कहने का मीन्स क्या है, इसके पास ऋणात्मक विभव है, जैसे इलेक्ट्रॉन इनके पास आता है इनको प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन अगर इनके पास जो गतिज ऊर्जा है, इनके पास जो गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा का मान, इस गतिज ऊर्जा को अपन के मैक्सिमम से डिफाइन करते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे। फिलहाल अपन इतना सा समझते हैं कि ये गतिज ऊर्जा के कारण यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। अभी गतिज ऊर्जा के कारण जब यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इस गतिज ऊर्जा का विरोध कौन कर रहा है, ऋणात्मक विभव। तो जब तक गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तब तक ये प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इस ऋणात्मक विभव के कारण जो ऊर्जा बनती है
वो ऊर्जा अगर इस गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड तक नहीं पहुंच पाते और इससे धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, और उसी विभव को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। अब इस निरोधी विभव के कारण जो ऊर्जा बनती है, ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं। देखो अपन को पहले थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो किया गया कार्य होता है वो होता है QV, जहाँ पे Q होता है आवेश और V होता है विभव, ठीक है, ये कार्य है और किया गया कार्य ही ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस विभव के कारण जो ऊर्जा बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पर आवेश कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना हो जाएगा, EV0, क्योंकि निरोधी विभव के लिए बात करेंगे। तो यहाँ इस निरोधी विभव के कारण जो एनर्जी बनती है उसको अपन क्या बोलेंगे, EV0, ठीक है। तो निरोधी विभव के कारण जो ऊर्जा है वो EV0 है, ठीक, ये हो गई। अब होता क्या है कि गतिज ऊर्जा आई कहाँ से, अपन ये बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा कहाँ से आई। तो अपन थोड़ी सी बात ये करते हैं कि जैसे ही परावैंगनी प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आपतित होती है तो अपन को पता है कि एक विशेष आवृत्ति, एक नियत आवृत्ति की जो प्रकाश होता है, किरणें होती है, उन्हीं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अगर अपन को पता है कि वो जो होती है कार्यफलन, अगर अपन को ये पता है कि कार्यफलन के बराबर ऊर्जा इसके ऊपर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। अगर कार्यफलन से कम ऊर्जा अपन इस प्लेट पर आपतित करते हैं तो उसके कारण किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। लेकिन अगर अपन कार्यफलन से अधिक ऊर्जा इसके ऊपर आपतित करें, मीन्स परावैंगनी प्रकाश की किरणें या प्रकाश इसके ऊपर अपन आपतित कर रहे हैं वो कार्यफलन से ज़्यादा हो, जैसे अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इस प्लेट का कार्यफलन अपन मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझने के लिए अपन एक फिगर ले रहे हैं ओनली और समझने के लिए कि इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या है, वर्क फंक्शन है, φ0 है, कार्यफलन है, ठीक है। तो इस प्लेट का कार्यफलन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपन इसके ऊपर जो ऊर्जा या एनर्जी जो इसमें प्रकाश की विकिरण अपन आपतित कर रहे हैं उनकी ऊर्जा अपन मान लेते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नहीं है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अपन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश इसके ऊपर आपतित करते हैं तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाएगी। बाकी जो बची 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा, जिसको अपन अधिकतम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। कुल मिला के आपतित प्रकाश से कार्यफलन अपन घटाएंगे तो जो बची हुई ऊर्जा होती है ना उसी को अपन इन इलेक्ट्रॉनों की क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोलेंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा। और इस अधिकतम गतिज ऊर्जा के कारण ही इलेक्ट्रॉन इस C से A तक पहुंच पाता है, और उसी के कारण क्या बनती है, उसी के कारण क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है, जिसको अपन प्रकाश विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। अपन ये बात कर रहे थे कि ये जो निरोधी विभव है, इस निरोधी विभव का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। मैंने बात भी यही की थी कि भाई इस निरोधी विभव का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन करता कैसे है, किस तरह से डिपेंड करता है, क्यों करता है, तो उसका रीजन ये है कि अपन को ये पता है कि आपतित प्रकाश जितना ज़्यादा होगा, आपतित प्रकाश जितना ज़्यादा होगा, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा मीन्स K मैक्सिमम, इसका मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अपन को पता है किसी भी प्लेट के लिए कार्यफलन का मान नियत होता है, ठीक है। जब किसी प्लेट के लिए जब कार्यफलन फिक्स हो गया तो अगर अपन आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ाएंगे, इसका अगर मान बढ़ेगा तो इसका मीन्स क्या होगा कि अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इस निरोधी विभव का क्या करेंगे, सामना करेंगे और आसानी से यहाँ तक पहुँचेंगे। इसका मीन्स निरोधी विभव किसको बोल रहे हैं अपन, जब धारा शून्य हो जाए, मतलब धारा कब तक बहेगी, धारा तब तक बहेगी जब तक निरोधी विभव के कारण ऊर्जा और ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपस में बराबर ना हो जाए। क्यों, क्योंकि इस गतिज ऊर्जा के कारण ही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच रहे। तो इसका मीन्स ये हुआ कि निरोधी विभव के कारण जो ऊर्जा EV0 है इसका मान किसके बराबर होता है, K मैक्सिमम मीन्स अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए तब तक प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हाँ, अब
अगर निरोधी विभव का मान इस अधिकतम गतिज ऊर्जा से और भी ज़्यादा हो जाए तो भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अपन शून्य की बात कर रहे हैं कि बंद कब हो जाएगी, तो बंद तभी हो जाएगी जब इसका मान के मैक्सिमम के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि निरोधी विभव के कारण जो ऊर्जा है वो EV0 कहाँ से आई, W बराबर QV होता है। Q क्या है, आवेश, और यहाँ पे आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इसके कारण ऊर्जा कितनी होगी, EV0, और इसको किसके बराबर होना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा कहाँ से आई, आपतित प्रकाश से आई। ठीक है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा से अगर अपन क्या करेंगे, उससे अपन अगर कार्य फलन को घटा देंगे तो जो बची हुई एनर्जी होगी वो किसके रूप में होगी, अधिकतम गति ऊर्जा के रूप में, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, अपन ने टोटल एनर्जी दी, वो आपतित प्रकाश हुआ, उसमें से कुछ यूज आई, किसके रूप में आई, कार्यफलन के रूप में, और जो बची हुई एनर्जी है वो क्या होती है, इसका अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, किसके बराबर हो गई, EV0। जब दोनों इक्वल हो जाती है तो उस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। तो एक बात अपने को यहाँ है कि निरोधी विभव का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा पे, और अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, आपतित प्रकाश पर। ठीक है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा पर। क्यों, क्योंकि आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें चाहें तो V0 इक्वल टू K मैक्सिमम अपॉन E लिख सकते हैं अपन। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि K मैक्सिमम इंक्रीज होगा तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और K मैक्सिमम क्या है, आपतित प्रकाश है। आपतित प्रकाश, तो जैसे जैसे अपन आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी। आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। तो अपन का यहाँ पे एक जो निष्कर्ष है वो यही है कि इस निरोधी विभव का जो मान होता है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि आवृत्ति निर्भर करेगी किस पर, आपतित प्रकाश पर, और आपतित प्रकाश किस पर निर्भर करेगा, K मैक्सिमम पर। क्योंकि आपतित प्रकाश बढ़ेगा तो K मैक्सिमम बढ़ेगा, K मैक्सिमम बढ़ेगा तो निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब अपन ये तो निरोधी विभव है, ये अपन ने जो पढ़ा था वो विद्युत विभव और प्रकाश विद्युत धारा में संबंध पढ़ा था। जो संबंध अपने पास कुछ इस तरह से आया था कि धनात्मक विभव में वृद्धि करेंगे तो धारा के मान में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता और लगभग नियत हो जाता है, जिसको अपन ने संतृप्त धारा बोला था। अगर इसके ऋणात्मक विभव में वृद्धि करेंगे तो ऋणात्मक विभव में वृद्धि करने से धारा के मान में कमी आती है, और एक ऐसा विभव आता है जिस पर धारा का मान लगभग शून्य हो जाता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, निरोधी विभव बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रकाश की तीव्रता की। अपन यहाँ बात कर रहे हैं प्रकाश, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा में संबंध। भाई अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की जो आवृत्ति होती है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए अपन को एक नियत आवृत्ति की ऊर्जा, नियत आवृत्ति का प्रकाश है ये। अगर नियत आवृत्ति का नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे आवृत्ति की बात नहीं करके अपन बात कर रहे हैं प्रकाश की तीव्रता की। तो अपन थोड़ी देर में बात करते हैं इन तीव्रता की। ठीक है, चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता क्या होती है। सबसे पहले तो अपन यही बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता। यहाँ तीव्रता को किससे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता को अपन यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे अपन नंबर ऑफ फोटॉन्स से। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन से। इसका मीन्स ये है कि जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसमें फोटोनों की संख्या कितनी है। अगर किसी प्रकाश के अंदर फोटोनों की संख्या ज़्यादा है इसका मीन्स प्रकाश की तीव्रता अधिक है। जिसमें फोटोनों की संख्या कम होती है इसका मीन्स प्रकाश की तीव्रता कम है। मीन्स जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो प्रकाश की तीव्रता को डिफाइन करेगी।
तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स उस प्लेट पर, उस सतह पर आपतित होते हैं, तो उतने के उतने ही फोटोन क्या करेंगे, उस प्लेट पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनसे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और उनको उत्सर्जित करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता यही है कि जितने ज़्यादा फोटॉन्स इस प्लेट के ऊपर आपतित होते हैं, तो जितने ज़्यादा फोटोन इस प्लेट के ऊपर आपतित होंगे, उतने ही अधिक मात्रा में यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की तीव्रता अधिक हुई, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतने ही ये इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है, टक्करें करता है, और टक्करें करके उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है। ठीक है, इस स्थिति में प्रकाश की जो आवृत्ति है वो नियत है। अपन ने पहले ही बात की थी कि इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए तीव्रता की नहीं, आवृत्ति की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक नियत आवृत्ति का प्रकाश होता है तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति नियत है, अपन जो परिवर्तन कर रहे हैं वो प्रकाश की तीव्रता में कर रहे हैं, और तीव्रता को अपन किससे समझते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन से। तो जितने ज़्यादा फोटोन इसके ऊपर आपतित होते हैं, जितनी ज़्यादा इसमें प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, उतने ही फोटॉन्स इस प्लेट पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनसे इंटरेक्ट होते हैं, उनसे अनुक्रिया करते हैं, उनसे टक्करें करते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस एनोड तक पहुंचते हैं, जिससे क्या होगा, आवेशों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इस माइक्रो अमीटर में धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि धारा किसको बोलते हैं, आवेश प्रवाह की। तो आवेश के मान में वृद्धि होगी तो धारा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ इस से अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से ये निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ अपन प्रकाश की तीव्रता ले लेते हैं या फिर प्रकाश धारा ले लो, प्रकाश विद्युत धारा, और इधर ले लेते हैं अपन प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, ये अपन एक ग्राफ से इसको प्रकाश तीव्रता। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन जो होता है वो एक रेखीय रूप से होता है। तो इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश तीव्रता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ता है प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी समानुपातिक रूप से वृद्धि होती है। ठीक है भाई, एक बार और देखते हैं अपन कि भाई परावैंगनी प्रकाश की किरणें, अगर अपन तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो वो उतने ही इलेक्ट्रॉनों से टक्करें करते हैं, जिससे अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, और अधिक संख्या में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उससे धारा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका सीधा निष्कर्ष ये है कि प्रकाश विद्युत धारा जो है वो प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है, उनमें समानुपातिक संबंध होता है, और उसका जो कर्व आता है वो एक सीधी रेखा में आता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा, एक अपन ने विभव में देखा था कि विभव में वृद्धि की तो किस प्रकार से हुआ था, और एक अपन ने यहाँ देखा कि प्रकाश की तीव्रता जो है वो विद्युत धारा पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है। ठीक है, तो चलिए, अगर अपन यही प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य विभव के साथ संबंध देखें, है ना, तो एक अपने पास एक कर्व है, उस कर्व को रीड करते हैं। अपन ने प्रकाश विद्युत धारा और विभव के मध्य एक ग्राफ अपन ने पहले भी देखा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पे अपन वही विद्युत विभव लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास विद्युत विभव, ठीक, ये अपने पास है वही प्रकाश विद्युत धारा, ये वही धनात्मक विभव, यहाँ अपन वही
V0 ये निरोधी विभव है, निरोधी विभव। ठीक, अब इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, प्रकाश की जो आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति, इसको अपन क्या रखेंगे, नियत। यहाँ पे आवृत्ति म्यू का मान क्या है, नियत है। ठीक है, अपन आवृत्ति को क्या रखेंगे, नियत। तो आवृत्ति अगर नियत होगी, ठीक है, और आवृत्ति को नियत रखकर अपन क्या करेंगे, तीव्रता में परिवर्तन करेंगे। तो अपन को कुछ ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है, जैसे अपन किसी तीव्रता I के लिए अपन तीव्रता को I से डिनोट करते हैं, यहाँ I1, ये अपन बात करते हैं I2, और ये ग्राफ है I3 के लिए। ठीक है, ये जो तीनों कर्व बने हुए हैं, ये तीनों कर्व एक नियत आवृत्ति के लिए है, मीन्स इनके लिए आवृत्ति नियत है। तो आवृत्ति नियत है, तो इन सभी के लिए इस निरोधी विभव का मान भी कैसा है, नियत। तो अपन क्या देख रहे हैं, इनका नाम देते हैं अपन, ये ग्राफ A है, ये B है, और ये अपन C दे देते हैं। ठीक है, इसको भी अपन IA बोल देते हैं, इसको IB बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं अपन IC। ठीक है, अब अपन को ये क्या देखने में क्या नजर आता है, अपन को देखने में ये नजर आ रहा है कि जब इनकी आवृत्ति नियत है, तो इन तीनों के लिए निरोधी विभव का मान कैसा है, नियत है। इसका मीन्स आवृत्ति नियत तो निरोधी विभव भी नियत होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अब अपन को यहाँ देखने में क्या नजर आ रहा है कि इसकी आवृत्ति कम है। यहाँ पे अपन को ये है कि IC इज ग्रेटर देन IB एंड IB इज ग्रेटर देन IA। मीन्स IC का मान IB से ज़्यादा है और IB का मान IA से। मीन्स अधिकतम तीव्रता किसकी है, C की, उससे कम B, उससे कम A की है। यहाँ न्यू, तो अपन को क्या देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, ग्राफ वही है जो अपन ने इससे पहले देखा था, उसमें अपन ने सिंगल ग्राफ को ड्रॉ किया था। यहाँ पे अपन ने अलग अलग आवृत्तियों के लिए ग्राफ देखा है, वो भी किसके मध्य, प्रकाश विद्युत धारा और विभव के मध्य। ठीक है, तो इसमें क्या नजर आ रहा है अपन को, नजर ये आ रहा है इसमें कि इसमें आवृत्ति सेम है लेकिन तीव्रता अलग अलग है, और तीनों तीव्रताओं के लिए जो वक्र है उनकी जो शेप है वो तो एक जैसी है, लेकिन इनमें प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि हो रही है। यहाँ अगर अपन देखेंगे तो IA के मान में प्रकाश विद्युत धारा का मान ये है, B वाले में प्रकाश विद्युत धारा का मान, और ये IC, इसमें प्रकाश विद्युत धारा का मान सर्वाधिक है। तो यहाँ अपन को ये जो वक्र है, ये जो ग्राफ है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे अपन प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करेंगे, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है।